सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार साथियों। और जो भी साथी इस बार सीटेट सितंबर में अपीयर हो रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए 20 डेज़ का जो क्रैश कोर्स लाया है, इसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका हूँ। अब ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। जो लोग आज तक कभी सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं या कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ उन लोगों का ये 20 डेज़ के क्रैश कोर्स में हो जाएगा। उसमें पूरी जानकारी दी है। अब मैं इस पर जानकारी नहीं दूंगा। आप जा करके पहले ये वीडियो देखने से पहले वो 2 वीडियो देख लेना मेरे भाई। ये पूरे क्वेश्चंस मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जितने भी सीरीज़ कंटिन्यू करवाऊँगा क्वेश्चंस के, आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, आप देख पा रहे हैं, एक भी क्वेश्चंस आपको रटने नहीं पड़ेंगे। वो मात्र 28-29 मिनट की वीडियो है, उसको देख लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं उसका क्रैश कोर्स का लगा दूँगा। चलो सबसे पहले, और मैं ये भी बता दूँ कि मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि फिर भी 99% बोल रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो और जो मैं बता रहा हूँ, तो सीटेट आपका कोई भी क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। नैन्सी टेक वर्ड्स की मैंने एक 29 मिनट की वीडियो डाली है भाई, उसको देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आ जाओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। सारे क्वेश्चन में देखो कैसे एनसीईआरटी वाले टैग वर्ड से निपटाता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनो आप। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, क्या व्यक्तिगत रूप से? शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक पहले हम लोग एलिमिनेट करेंगे। देखो आंसर ढूंढने का तरीका, या तो आपको एक करेक्ट आंसर पता हो, या फिर आपको ये पता हो कि 3 कौन से गलत उत्तर हैं, इनकरेक्ट आंसर हैं। समझ में आ रहा है? यही तो आंसर ढूंढने का तरीका हो। या तो आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर पता हो, या फिर ये पता हो कि ये 3 तो नहीं हो सकते, तो चौथा जो बचा वो होगा। इसी 2 ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। चलो देखो, मैं पहले अपने जो मैंने एनसीईआरटी के टैग वर्ड दिए थे 29, उससे मैं आपको दिखाता हूँ कि सीटेट 2012 के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था सबकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित, भैया मैंने एक शब्द देखो अनुशासित बोला था, दिखा, हटाओ इसको। प्रशिक्षण कार्यक्रम में, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है कि दूसरों पे इस तरीके से भेदभाव करना। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर, ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखेगा। तो देखो, जहाँ भी आपको मैंने कहा था ना कि ये ही दिख जाए, है ना, हम इस समूहों में ही सीखते हैं, तो इस तरीके से लिमिटेड नहीं करना उनको। तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं, सबकी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं और विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को आप एक ही प्रेशर देकर सिखाओगे। चलो आ जाओ। तो अभी आपको समझ में आ रही होगी भाई, 10 मिनट की वीडियो देखना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से चीज़ें रन हो रही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी, भैया पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करें, ये तो नेगेटिव है, मैंने दिखाया था एनसीईआरटी वाले में, वहाँ पकड़ लेना। परीक्षा पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। शिक्षक कक्षा से बेहतर नियंत्रित, देखो भाई शिक्षक को नियंत्रित करना, बच्चों को नियंत्रित बोला था मैंने, नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक दूसरे से उत्तर सीख रहे हैं, ठीक है। खाली प्रश्न उत्तर और ये सब चीज़ें सीखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो पढ़ने के दौरान उनके अंदर जो सामाजिक कौशल जो विकसित होंगे वो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। सामाजिक कौशल ये सब मैंने पॉजिटिव में रखा था, ठीक है। चलो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की बजाय वो समाज से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, फटाफट से देखो और देखते जाओ कैसे क्वेश्चन आपका एक सेकंड में निकलेगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है, कौन सी? बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना। व्याख्या तो बिल्कुल गलत हो गया। सैमपट पर चित्र बनाना, भाई सैमपटकार मैंने बोला था, बिल्कुल ये सब में टाइम लॉस नहीं करना है। बीजों की वृद्धि के लिए चित्र दिखा रहे हो भाई, वो सब भी नहीं। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज देना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, देखो ये अवलोकन मैंने दिया था, पॉजिटिव है। तो भाई इस एक शब्द से पकड़ा मैं कि तीनों को निगेटिव मैंने निकाल दिया, हो गया हमारा आंसर। चलो फटाफट से देखते जाओ, मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करना मेरे भाई। बेस्ट तो आपको लिमिटेड वीडियो दूंगा, ठीक है। 40 से 50 घंटे की टोटल वीडियो होगी। आज देखो, 10 दिन में देखो, 20 दिन में देखो, 1 महीने में देखो, सितंबर तक आप देख लेना बस। और जो मैं इसका पेड बैच ला रहा हूँ ना, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आ जाओ। जब बच्चा फेल होता है तो इससे क्या तात्पर्य होता है? कोई भी बच्चा फेल होता है ना, तो पूरी सिस्टम फेल होती है, पूरी व्यवस्था फेल होती है। बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है भाई, बच्चों को निगेटिव नहीं लेना है, बिल्कुल गलत। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन, ये सब मैंने लिख के दिया है एनसीईआरटी में। 29 मिनट की वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। मात्र उस 29 मिनट की वीडियो में इतनी क्षमता है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करेगा। जो लोग भटकते हैं ना,
उनको ये जानकारी नहीं होती। बच्चों ने उत्तर को सही तरीके याद नहीं किया। भैया याद तो करना ही नहीं है, याद मेमोरी ये सब पे जोड़ नहीं, प्राइवेट ट्यूशन योग्य नहीं है, ये सब नहीं, निगेटिव नहीं, व्यवस्था फेल हुई है, वो पूरा सिस्टम फेल हुआ है। बच्चा तो फीस दे रहा है ना आपको, आपका काम है पढ़ाना, आप नहीं पढ़ा पा रहे हो। और टीचर की भी क्या दिक्कत है, टीचर को आप जो सिस्टम है, जिन्होंने उनको हायर किया है कि आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, उनको सही तरीके से नहीं दे रहे हो, नहीं अपना जो है लर्निंग मेथड सही से कर पा रहे हैं, तो टीचर ना बच्चे किसी गलती नहीं, सिस्टम की गलती है। चलो व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 5वां, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा हो सकता है? शिक्षण से अधिगम पे बल देने वाला परीक्षा परिणामों पर। भैया कभी भी हमने कहा था परीक्षा परिणामों पर हमें ध्यान नहीं देना कि हमारे इतने नंबर आ गए, ठीक है। रटने भैया रटना तो हमारा हो ही नहीं सकता। बाल केंद्रित शिक्षा, अग्र शिक्षण की तकनीक, भाई आगे की शिक्षा की तकनीक क्या करोगे आप दे करके, बाल केंद्रित शिक्षा पे अपनाओ ना आप। मैंने उसको बोला था बाल केंद्रित जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आप समझ गए, पहले के साथ निकल जाना। सारे क्वेश्चन मेरे उस टैग डॉट वारसी से बनेंगे भाई, किसी गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करना है अपना, 66 कहीं नहीं जाने वाले। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है? चलो देखो, पहले बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, मैंने कहा भाई निगेटिव परीक्षा में अच्छे अंक हमारा कभी उद्देश्य रहा ही नहीं। अच्छे अंक नंबर दिलाने की बात, केवल प्रस्तावित पाठ्यक्रम और केवल ये सब दिख गया आपको, तीनों ऑप्शन गए भैया, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन उसको देना है कि भाई तू अपने हिसाब से टाइम टेबल बना, अपने हिसाब से समझना कि कौन से पहले लेगा कौन सा बाद में लेगा, तो वो अपना इंटरेस्ट लगाए, चौथे के साथ निकल जाओ। अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन कराए, आप मेरे को बताओ कि 6 क्वेश्चन में मैंने कोई भी फैक्ट्स रटने वाले आपको नहीं दिए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है। और एक चीज़ और समझो, जो 99 रुपीज़ का मैंने बैच लगाया है, फ्री वाला बैच भी चल रहा है, दोनों बैच चल रहे हैं, तो 99 वाले में बस यही है 10 तारीख तक उसका लास्ट डेट है, उसके बाद उस पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। आप समझो ध्यान से, 99 बैच वो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको लगाया था। और दूसरी चीज़, मैं आपको सिर्फ उसमें 2 PDF देने वाला हूँ। वो कौन सी? एक तो मैं आपकी थ्योरी की दे दूंगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट की थ्योरी की, और एक मैं आपके लिए PYQ दूंगा। इसके अलावा जो पेड वाले हैं उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक थ्योरी, एक PYQ, और उसके बाद ये जो मैं क्लास लेता रहूँगा यूट्यूब पे क्रैश कोर्स वाली, इसकी इमेज, और जो अगर PDF बनी तो PDF, या तो इमेज देता रहूँगा। और फ्री वालों में क्या है? फ्री वालों में पूरी सेम गाइडेंस है, बस ये है कि आपको जो है यहाँ यूट्यूब पे क्रैश कोर्स करना, इससे भी क्लियर हो जाएगा 100%। और पेड वालों में बस यही है, 2 PDF, ठीक है, और ये और स्ट्रेटजी जो आप क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी आपके पास टाइम, अगर आप चाहते हो कि इस पेड बैच से जुड़ना, 99 35 52 33 29, इस पर कमेंट करो और सीटेट सितंबर 2026 लिख करके मैसेज करो, ठीक है। 9935523329। आ जाओ मेरे भाई फटाफट से। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा का अनुदेशन, भाई शिक्षा को हमेशा नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों का अनुभव प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि क्या हो सकता है, शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करने चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि विद्यार्थियों को हमेशा स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं अप्रासंगिक है, नहीं भाई ये प्रासंगिक नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। स्कूल से बाहर सीखते हो अच्छी चीज़ है, ये भी निगेटिव हो गया। शिक्षार्थियों के अनुभव प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षार्थी का जो अनुभव एक्सपीरियंस होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से वो देखेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा आंसर सही है। एक शिक्षक को हमेशा अनुदेश नहीं देना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए, भैया गलत है। चलो निकल जाओ भाई, सब ऐसे ही टैग बैट से बनेंगे। वो 29 मिनट की वीडियो देख के आना, फिर सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के बनाना। चलो नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह बात संकेत है किस चीज़ का? कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। भाई बच्चे को निगेटिव लेना नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, बिल्कुल गलत निगेटिव। बच्चों का अनुशासन तो मैंने बोला करना ही नहीं है। यांत्रिक रूप से बार बार, जब कोई काम मैकेनिक रूप से हम मैकेनिकल बार बार उस काम को बार बार दोहराते हैं तो एक मशीन की तरह हो जाता है, इसलिए वो बोरियत महसूस करता है। ऑप्शन ए के साथ निकल जाओ। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? तो वो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं भैया, सीखने की अनुपस्थिति कैसे होगी, ये सब निगेटिव है। सामाजिक आर्थिक स्तर, भाई आर्थिक स्तर से क्या मतलब है? क्या कोई बच्चा गरीब है तो वो ज़्यादा गलती करेगा क्या कोई अमीर है तो कम गलती करेगा? तो ये सब तो हो ही नहीं सकता। बस वे कैसे सीखते हैं, गलती करा मतलब उसको हम लोग त्रुटियाँ, ये सीखने का मौका होती है। वो कैसे सीख रहा है, वो क्या है ना, क्या कमी आ रही है उसको दूर करना। चलो आ जाओ भाई फटाफट से, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व करके हिंदी, इंग्लिश, CBS, SST सबका सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योगदान में से किससे सर्वाधिक बढ़ाया देता है? भैया मैंने बोला था स्मृति पे बिल्कुल नहीं, अनुशासित करना नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक डेवलपमेंट करना ही नहीं है, परीक्षण करने की प्रवृत्ति दिखा दो उसको भाई, कंपटीशन वगैरह, ये तीनों निगेटिव था। बनता चला जाएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो वो 99 वाले बैच में आ जाओ। बाकी सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते तो ये CTET के क्रैश कोर्स कर लेना मेरे भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और
आपका सीटेट नहीं रुकने वाला, ठीक है। अब 82-90 नंबर के लिए तो रोना नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको ये। शिक्षक डैश के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के मज़ेदार बना सकता है। तो भैया मुक्त खेल चलने के समय को देखिए। हाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना, के अलावा बोला एक्स है ना, एक्सेप्ट। ये अलावा पे ध्यान नहीं दोगे तो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। किसके अलावा मज़ेदार बना सकता है, खेल के नियम ये तो सही बोल रहा है। सिजमाता चिंतन के लिए असीमित, भैया ये देखो आपने असीमित नहीं यार, असीमित अवसर, तो ये एकदम सही है। अगर सीमित कर देता तो ये भी गलत हो जाता। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं उनसे परिपूर्णता के, भैया परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना है कभी भी। हमें जो है परफेक्शन नहीं लाना है बच्चे के लिए, ठीक है, कि बच्चा हमारा परफेक्ट हो जाए ना। मुक्त अंत वाली सामग्री उपयुक्त है, बिल्कुल एकदम ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन इंडेड। तो बाकी 3 तो पॉजिटिव, इसमें अलावा बोला है तो भाई सी के साथ निकल जाना। चलो आ जाओ, ये अलावा जो नहीं ध्यान देता पेपर में उनके गलत होते हैं। चलो नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निम्नलिखित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। देखो समूह गतिविधि द्वारा समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। देखो अभिवादन करना क्या सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने से क्या चीज़ें हो पाएंगी क्या सकारात्मक, ऐसा नहीं है भाई। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। देखो हर बच्चे के लिए आप समान समझो, पहले समझो ये दोनों में। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए, पहले तो निगेटिव वाला निकाल दो, मतलब जो आंसर हो ही नहीं सकते। ये सब कहानी वानी से को मतलब नहीं, ये भी नहीं, अभिवादन से भी कुछ नहीं होने वाला। बच्चे ये दोनों समूह गतिविधियों समाज विधि उन्हें अपने समूह बनाने की उम्मीद देनी चाहिए। समूह बनाओ लेकिन उस तरीके से नहीं कि आप सब लोग अपने अपने, समूह भी कई प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। विभेद किसी भी प्रकार का हमें बिना भेदभाव किए प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए उस शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है भैया। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना पाठ्यक्रम, भैया पाठ्यक्रम ऑटो पूरा करवाना ही नहीं है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, शिक्षक के थकाने वाला, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। तीसरा चौथा भी नहीं हो सकता, तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के सच ले जाओ भाई, ऐसे एलिमिनेट करो ना, बता तो रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सीटेट तो कोई नहीं रोक पाएगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है, ठीक है, समझो ध्यान से। ये देखो, एक गर्ल है, एक बॉय है और ये टीचर है। और जब वो राधिका से उन्होंने प्रश्न पूछा और नहीं बता पाई तो तुरंत वो मोहन के पास चली गई, और जब मोहन नहीं बता पाया तो उसमें भी संघर्ष करने लगा, तो उन्होंने प्रश्न के शब्दों को बदल दिया। तो उनकी क्या प्रवृत्ति दर्शाती है मोनिका जी की जो टीचर थी। तो ये जो है वो क्या है, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है भाई। जब वो क्वेश्चन पूछी राधिका से तो बेचारी लड़कियों को तो मैथ में को लोग बोलते हैं कमज़ोर है, तो क्या वो जो क्वेश्चन उन्होंने शब्दों को मोहन के टाइम पे चेंज किया वही तो राधिका के टाइम पर चेंज करती तो वो आंसर दे सकती थी, ठीक है। तो वो क्या लैंगिक रूढ़िवादिता को तब बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। सवाल को घबरा दिया है ना, जवाब देने की योग्य नहीं है, उलझनपूर्ण स्थिति, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। चलो डी के साथ निकल जाओ। चलो 15 नंबर, 5-6 क्वेश्चन और है भाई, फटाफट से देख लो। कह रहा है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय, भैया निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, पैसिव नहीं, ये सब मैंने बताया। ये निष्क्रिय शब्द कहीं आ जाए, गृह कार्य तो देना ही नहीं भैया, होमवर्क वगैरह। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य, शिक्षार्थी को छूट देना कि यह सीखना है और कैसे सीखना है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना ना कुछ नहीं, शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना, क्या सीखना और कैसे सीखना है। चलो भाई डी के साथ निकलो, पूरी तरीके से उनको छूट दे के रखो आप। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर बच्चों पर खोज करने में दे दी जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, हतोत्साहित और उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, वो व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा उनकी किस ज्ञान होता है। अपनी उपेक्षा को कम करना, भैया उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध बनाने के लिए, कक्षा में अव्यवस्था, भी अव्यवस्था तो होगा ही नहीं, अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, ठीक है। यदि देखो प्राथमिक स्तर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो संतुष्ट हो जाए, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यतीत हो जाते हैं, वो डैश की और प्रेरणा। तो किस लिए व्यतीत हो जाते हैं बताओ जरा, ध्यान से समझो। तो वो उपेक्षा को कम करने के लिए, या फिर देखो ये संबंध, कक्षा के साथ संबंध बनाने में एक ये और एक दो, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब एक है उपेक्षा को कम करना, है ना, एक अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए। तो अब ये ध्यान से देनो, जो बच्चे जो फोल करते हैं ना तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मानव वृद्धि एवं विकास की
शिक्षक के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों को संयोगों पर नियंत्रण बनाए रखना, जो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता शिक्षार्थियों को बताने कि वो अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास है, ध्यान से समझना। अभ्यास तो यहाँ सही है, समझो। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग बनाती है? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संयोगों पर नियंत्रण बनाए। नियंत्रण तो करना ही नहीं है किसी प्रकार से शिक्षक होते, नियंत्रण से समझ लेना ये रॉन्ग हो गया। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बाद अस्पष्टता, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को यह बताने कि वो अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रोकते हैं। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, भाई अपने शिक्षण अभ्यास पे फोकस करो, क्या करो उससे मतलब शिक्षार्थियों को बताने के लिए अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। कौन से शिक्षार्थी को अपने शिक्षा में सर्वाधिक सहायक है? देखो, क्षेत्र रक्षण का अभ्यास करना, अभ्यास मैंने कहा था निगेटिव है, लेकिन जब किसी स्किल के लिए अभ्यास किया जा रहा है प्रैक्टिस, तो वो पॉजिटिव है। क्षेत्र रक्षण परिस्थिति ने से शिक्षार्थियों का अवलोकन करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्षेत्र रक्षण सफलता की तर्क, भाई सफलता के चक्कर में नहीं पड़वाना है उनको। शिक्षार्थियों को बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है भाई, उनका मन करेगा तो सीखेंगे। चलो डी के साथ निकल जाओ, ठीक है। कोई भी स्किल सीखना उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा जोर नहीं देना है बच्चों को ज़्यादा, ठीक है, वो करके सीखेंगे। तो चलो अभी आप बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अभी भी अगर आप लोग चाहते हो भाई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। बस इतना ही आपने देख लिया तो सीटेट नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो हमारे 3 ग्रुप रन हो रहे हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 10 बच्चों को रखा गया है। अभी 10 तारीख से फर्स्ट ग्रुप रन करेगा, ठीक है। तो अभी आप चाहते हो तो 99 रुपये इसका चार्ज है, और 9935523329 पे आके करो। और सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से टैग वर्ड से उसी एक वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।